रिस्क लेने से पहले मैं वो डर कैसे हटाऊं, ये सब चीज़ मैंने कभी नहीं सुनी कहीं भी। मैंने हज़ारों वीडियो देखी है। भी जब स्टार्ट कर रहा था कोई ऐसा होता तो ऑफकोर्स मैं बहुत जल्दी बहुत बेटर ट्रेडर बन जाता। एंड आप लोग को अगर फ्री में ट्रेडिंग करना है ना, तो मेरे आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि डॉलर आ रहा है या रुपया आ रहा है, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि पैसा बनना चाहिए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बिगिनर्स के बारे में बात करेंगे जिनको हर टाइम कंफ्यूजन रहता है कि कैसे स्टार्ट करे। एंड रोनी इज हियर। रोनी कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो उनको दिक्कत होता है, वो फेस करते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, ट्रेडिंग के बारे में। सो आई होप यू लाइक इट। एंड आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस आता है पॉडकास्ट देखते वक्त या वीडियो देखते वक्त, तो आप कमेंट कर सकते हो एंड कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा। सो रोनी इज ए बिगिनर ट्रेडर जो कुछ दिन से ट्रेड कर रहे हैं, एंड इनको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सोल्यूशंस जो मैं प्रोवाइड करूंगा, एंड कुछ डाउट्स है जो वो क्लियर करना चाहते हैं, वो लिख के भी लाए हैं एंड जो भी बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग का जो बेसिक्स डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। एंड मैं रोनी भाई आए थे मेरे पास पूछने के लिए कि सुमित भाई कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, तो मैं कह रहा था उनको कि लेट्स मेक इट ए वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी हैं जिनको सिमिलर डाउट्स है उनका भी डाउट सॉल्व हो जाएगा। एंड आप लोग को मजा आएगा इस वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा इस ट्रेडिंग के लिए। आप लोग मुझे जानते हो कि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं पहले जॉब करता था, जॉब छोड़ के मैं अभी आज के टाइम पे ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड मैं मोस्टली मेरा जो 80% ऑफ द ट्रेड्स है वो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ मैं। एंड मेरा जो रोजी रोटी है वो क्रिप्टो मार्केट से ही आता है। एंड आप लोग ने मुझे बहुत सारे लोग लाइव ट्रेडिंग करते हुए भी देखा है। जब भी मैं रोनी को देखता हूँ तो मुझे अपना पुराने दिन याद आते हैं जब मैं स्टार्ट कर रहा था। ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, कोई डाउट्स क्लियर करने वाला नहीं था, क्योंकि अगर कोई रहता है ना आपके पास गाइडेंस या गाइड करने के लिए, तो आपका जो जर्नी है वो तो आसान होता ही है। एंड बहुत ज़्यादा जल्दी आप गलतियां सीख जाते हो दूसरों के गलती से। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे गलतियों से सीखो एंड आपको उतना टाइम ना लगे। जो 6 साल का पीरियड जो मैंने दिया है ना मार्केट को, मुझे सीखते वक्त बहुत टाइम लग गया। तो मैं चाहता हूं कि आपको 6 साल ना लगे, आप कुछ ही महीनों में सीख जाओ, जो जिसे सीखने में मुझे 6 साल लगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड रोनी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो गाइस। सो मैं आज सुमित भाई के पास आया हूँ बहुत सारे सवाल लिख के घर से। तो चलो, मेरा नाम रोहन है एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन कॉग्निजेंट में। तो मुझे ट्रेडिंग सीखनी है क्योंकि मैं देखते रहता हूँ, इंस्पायर होते रहता हूँ सुमित मैन से। तो मुझे आज मौका मिला है उनको क्वेश्चंस करने का, मेरा डाउट्स क्लियर करने का। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड एक और चीज़, मैं एक फन फैक्ट बता देता हूँ आपको, ये ब्लूपर्स में है। तो रोनी भी इंजीनियर है मेरी तरह, तो इसलिए रोनी मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर रहा हूँ। तो उसने मेरा देखा है प्रोग्रेशन कैसा है। जब मैं जॉब कर रहा था, उसके बाद कंपनी, उसके बाद ये ट्रेडिंग, तो उसने मेरा पूरा प्रोग्रेशन देखा है। तो आज इसलिए मैं रोनी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ और वो मुझे कनेक्ट कर पाता है। एंड आप में से अगर कोई इंजीनियर देख रहा है तो ये आपके लिए और भी मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि आपको प्रोग्रेशन पता चलेगा कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए एज एन इंजीनियर, कैसे आपको जॉब नहीं छोड़ना है ट्रेडिंग करने के लिए, साइड बाय साइड करते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों एक फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हो। वीकली 80 घंटा नहीं देना होता ट्रेडिंग में, वीकली 10 to 8 आवर्स इज मोर देन एनफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं सुमित भाई से पूछना चाहता हूँ कि मैं तो 9 to 5 जॉब करता हूँ, 5 के बाद फ्री रहता हूँ। तो आजकल के टाइम पे किसको पैसिव इनकम नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग में बहुत पोटेंशियल है, ऐसे मैं देखते रहता हूँ चार्ट्स वगैरह। तो आप एक ये बता पाएंगे मुझे कि कितना टाइम लगेगा मेरे को सीखने में ये स्किल, या फिर प्रॉफिट मतलब पैसे कमाने में ट्रेडिंग से? तो अभी आप क्या करते हो? अभी मैं कोडिंग करता हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब कर रहे हो कोई कंपनी में, तो कोडिंग करने में, सीखने में आपको कितना टाइम लगा? 2.5-3 साल लग गया है मुझे। हाँ, तो सिमिलरली ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए करियर। ये एक हाई इनकम स्किल है। वो सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंटली रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एजुकेटेड एंड स्मार्ट ट्रेडर बनोगे। आप गैम्बलिंग नहीं करने आए हो यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सीख गए तो आप ट्रेडिंग छोड़ के कुछ और काम कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये एकदम ईजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी है। लेकिन उनके लिए ही जो स्ट्रेटेजी से एजुकेटेड वे में एंड स्मार्ट वे पे ट्रेड करे, आप समझ रहे हो? तो इसे आप ऐसा, किसी को 2 महीना में भी ट्रेडिंग सीख जाते हैं, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं। तो आप कैसा हो आपको निकालना पड़ेगा, आपको चार्ट देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा। एंड इतना डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में हवा बना के रखा है कि ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट, लिक्विडिटी स्वीप, ये वो। ट्रेडिंग में आपको पीएचडी नहीं करना है, ट्रेडिंग आपको उतना ही सीखना है जितना जरूरी है पैसा कमाने। तो आप ये तो सीखने में मुझे टाइम लगेगा, मुझे पता समझ में आ गया है। तो आप बोलते रहते कि आप अपना लाइफ देखो, आपका लाइफ देखो, सीख जाओगे आपका लाइफ। तो क्या आपका लाइफ देखने से मैं ट्रेडिंग सीख पाऊँ? मेरे हिसाब से मैं जब भी लाइव आता हूँ ना, तो
तो वीडियो से मुझे लाइव में आप ज़्यादा सीख सकोगे, क्योंकि मैं जब भी लाइव आता हूँ, कोई भी ट्रेड लेता हूँ, लाइव ट्रेड, उसके पहले एनालिसिस मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है, कि मैं कैसे सोचता हूँ। ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, ट्रेडिंग का माइंडसेट बनाना, राइट माइंडसेट बनाना टू मेक प्रॉफिट इज लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव देखना होगा, चेंज करना होगा आपको ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि आपका पैसा तभी बनेगा जब आप 99% लोगों के ऑपोजिट में ट्रेड लोगे। आप समझ रहे हो? तो वो माइंडसेट एंड बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपका ये मतलब लाइव देखने से मुझे क्या आदत हो जाएगा चार्ट का, या क्या होगा, मतलब मैं लाइव देखने से? जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोडिंग के वीडियोस देख के या कोडिंग करके एक्सपीरियंस होता है, एक डॉक्टर को, एक सर्जन को सर्जरी करके एक्सपीरियंस होता है। सिमिलरली इन ट्रेडिंग ऑल्सो, जब भी आप चार्ट देखते हो, जितना ज्यादा चार्ट टाइम आप दोगे, स्क्रीन टाइम आप दोगे, उतना बेटर ट्रेडर आप डे बाय डे बनते रहोगे। आपको ये जिस गोल पे रखना है, आपका गोल ये होना चाहिए कि हर ट्रेड में मैं कुछ सीख रहा हूँ, हर ट्रेड से प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं कुछ सीख रहा हूँ। एंड हर दिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 6 महीने तक आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए एंड हर दिन 1%, सिर्फ 1% आपका ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी है, ट्रेडिंग का वे ऑफ थिंकिंग है, उसको आप इंप्रूव करते जाओगे ना, तो 1 महीने में ट्रस्ट मी, यू विल बिकम वन ऑफ द गुड ट्रेडर्स इन इंडिया। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। एंड सुमित भैया, और मेरे को बताइए कि ये जो यूट्यूबर्स लोग बोलते रहते हैं कि 5,000 से 50,000 बना देंगे बिटकॉइन से, तो ये तो कोई भी जॉब वाला इंसान जो कर रहा है, उसको तो मन में थोड़ा लालच आएगा ही कि भाई 5,000 से 50,000 बना सकते हैं, तो हम लोग को ये स्किल सीखनी चाहिए। तो उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब ये पॉसिबल है 5,000 से 50,000 बनाना, और हम लोग के लिए कितना पॉसिबल है एक डे टू डे जॉब करने वाले के लिए? ओके, तो इसका शॉर्ट आंसर, जो लोग इम्पेशेंट लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट आंसर है यस, ठीक है, आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, तो आप ये कर सकते हो। एंड इसका लॉन्ग आंसर मैं आपको देता हूँ, तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल आंसर है इसमें। सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रेडिंग बदलना होगा। जब आपको लालच, जब तुम बोलते हो कि तुम्हें लालच हुआ है, लालच आया है पैसा में, दिस इज नॉट लालच, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करे, हर इंसान चाहता है कि अपना पैसा कमाए, तो उसे लालच नहीं कहते। आप अगर 20 लाख रुपए का जॉब कर रहे हो, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं 25 लाख 30 लाख तक पहुंचूं। अगर मन में ही नहीं है आपका कि आपको ग्रो करना है, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो सिमिलरली इन ट्रेडिंग ऑल्सो, इसे लालच नहीं कहते, इसे कहते हैं आपका एस्पिरेशन, ओके, है ना? आपको जहाँ पहुंचना है, आप कहाँ पे हो एंड आपको कहाँ पहुंचना है, वो जो डिफरेंस है ना, वो जर्नी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। वो जर्नी में आपको जो भी मन पड़े आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो? देन उसके लिए बेस्ट वो यही है कि आप हर दिन चार्ट देखो, हर दिन ट्रेड करो, है ना? ओके, तो उससे बेनिफिट ये है कि आप ज्यादा बेटर ट्रेडर भी बनोगे। एंड 5,000 से जो 50,000 का जर्नी है, वो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बोलना चाहता हूँ, जब आप 5,000 से 50,000 कमाओगे ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे पूरा यकीन हो जाएगा। आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनोगे। उसके बाद जो 50,000 से 1 लाख का जर्नी है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, एंड वो जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड 1 लाख से 10 लाख का, तो 1 लाख से 10 लाख तक का जर्नी जो है, वो भी बहुत इजीली आप कर लो, वो और भी इजी लगेगा। समझ रहे हो? सिर्फ जो इनिशियल पुश है, कर्व है, वो e⁻x जैसा कर्व है। आप समझ रहे हो? आपका जो ट्रेडिंग का ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होता है। सिर्फ इनिशियल जो पुश मिलता है, वो सीखने में आपको टाइम लगेगा। तो रेस्ट एवरीथिंग यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू नो। बट अभी तो हम लोग 10 लाख का सोच ही नहीं सकते वैसे। नहीं, क्यों नहीं सोच सकते? क्यों नहीं सोच सकते 10 लाख का, मुझे बताओ, है ना? क्यों नहीं सोच सकते? माइंडसेट बनाना पड़ेगा आप, जो बता अगर आप सोच ही नहीं सकते तो आप कमाओगे कैसे? सबसे पहले पैसा जो है, पैसा पहले यहाँ बनता है, उसके बाद बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं निफ्टी एक बार ट्राई कर चुका हूँ ट्रेड करके, उसमें मैंने लॉस ही करी है, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो ट्रेंड अच्छे से फॉलो नहीं करता, या मेरा लैक ऑफ एजुकेशन है उस पर्टिकुलर फील्ड में, या लैक ऑफ नॉलेज है, इसलिए मैं लॉस हूँ। बट बिटकॉइन में मुझे लगता है थोड़ा सा ईजी है, मतलब मेरा फील होता है, बट क्योंकि मैं ये प्रोफेशनली करता नहीं हूँ, थोड़ा सा इजी है। बट वहाँ पे भी एक डर घुस जाता है, क्योंकि वो डॉलर्स में होता है। निफ्टी में आप रुपीस में देखते हैं, राइट? तो आप बचपन से आप रुपीस से कर रहे हैं कहीं भी ट्रांजेक्शन, तो थोड़ा इजी लगता है। बट बिटकॉइन जब आता है वो डॉलर्स में आ जाता है, तो फिर वो कैलकुलेशन कैसे करें और वो डर कैसे भगाए कि नहीं हम लोग डॉलर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं? पहली बात तो आप जब निफ्टी में कर रहे थे, तो निफ्टी से आपको डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन निफ्टी पे जब भी आप निफ्टी पे ट्रेड किए हो ना इतने दिन, तो आपका एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए आपको बिटकॉइन ईजी लगता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन निफ्टी एंड बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सिर्फ
बिटकॉइन इजी इसलिए है क्योंकि आपको बिटकॉइन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपेयर टू निफ्टी में क्या है 50 पॉइंट के लिए मैं कह रहा हूँ भाई आप लोग रो दोगे, लेकिन बिटकॉइन में 500,000 पॉइंट का मोमेंटम ऐसे ही हो जाता है पर दिन में। आपको बहुत सारे मौकास मिलेंगे, है ना, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे दिन में पैसा कमाने का। निफ्टी में आपको 1 या 2 ही मिलते हैं दिन में, क्योंकि 50-60 पॉइंट का ही टाइम फ्रेम में वो घूमता रहता है। तो अनटिल बहुत ज्यादा न्यूज है। एंड द डॉलर वाली बात, डॉलर वाले देखो आदत डालना पड़ेगा, ठीक है ना। इतने दिन रुपए में कमाया हो ना, तो डॉलर का आदत डाल लो। हमेशा क्या लाइफ टाइम में इंडिया में रहना है क्या? बाहर जाके खर्चा नहीं करना है क्या? इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर नहीं देना है क्या? तो माइंडसेट वैसा बनाओ। क्यों ऐसा डॉलर और इंडिया करेंसी, इट्स जस्ट ए करेंसी, है ना। आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि डॉलर आ रहा है या रुपया आ रहा है, आपका ध्यान ये होना चाहिए कि पैसा बनना चाहिए। मतलब ये आप बताना चाहते हैं कि निफ्टी बिटकॉइन में उतना डिफरेंस नहीं है, सब सेम ही है, बट बिटकॉइन में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है दिन में, जो इंट्राडे कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिगिनर कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो बिटकॉइन से स्टार्ट करे। उसमें लिक्विडिटी भी है, आपको चांसेस भी मिलेंगे, एंड आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो परफेक्टली बैलेंस्ड बैठता है बिटकॉइन में compared to any other asset class. Thank you for resolving that. And ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पता नहीं बहुत लोग शायद रिलेट करेंगे मेरे साथ। वो है कि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, वन ऑफ द इम्पेशेंट गाय, ओके। और मेरा जॉब होता है 9 to 5, जिसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत लगता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर ट्रेडिंग करने बैठूँ तो मैं कौन सा ट्रेडिंग करूँ, क्योंकि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ट्रेडिंग करनी ही कौन सी है कि वो मेरे लिए सूट करेगी या मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा जनरेट करके देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मेरे को हेल्प कर दीजिए। ओके, इसमें क्या है, आप लोग सोचते बहुत ज्यादा हो। एक्चुअली क्या है ना, रील देख देख के हम लोग का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 10 days एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 10 years। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको चाहिए पैसा बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा। हाँ, ट्रू है ना। इसीलिए आप लोग हैस्टली डिसीजन लेते हो एंड रॉन्ग होता है आपका डिसीजन मैक्सिमम टाइम। तो इस पे ऐसा नहीं सोचना है। आप जॉब करते रहो, एंड ट्रेडिंग ऐसा प्रोफेशन ही नहीं है जिसको फुल टाइम करने के लिए आपको सब छोड़ छाड़ के आ जाना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ट्रेडिंग एकदम सिंपल प्रोफेशन है एंड द इजीएस्ट वन विद द लिमिटेड नंबर ऑफ एफर्ट्स इन टाइम फ्रेम, है ना। क्योंकि आपको जॉब करने में जो 9 to 5 का जॉब है ना, वो ट्रेडिंग में मिनटों में हो जाएगा, सेकंडों में भी हो सकता है। आपने अगर लाइव मेरे देखे होंगे, लाइव में मैं ट्रेड करता हूँ 5 सेकंड 10 सेकंड में भी मेरा ट्रेड कभी भी खत्म हो जाता है। उसके बाद मैंने दुकान लगा दिया ना, उसके बाद आई एम फ्री टू गो। तो ये सिर्फ देख के अच्छा लगता है कि 5 सेकंड में 10 सेकंड में मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन ये करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, एंड आई एम श्योर कि आपको भी लगेगा। लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा मेरे फॉलोअर्स को, एंड जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका मैं ट्रेडिंग थोड़ा ईजी कर दूंगा, ठीक है, ताकि उन्हें इतना ज़्यादा टाइम ना लगे सीखने में जितना मुझे लगा है। ओके, तो ये मैं कैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग मेरे लिए है, मैं यही करूँ? तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग 2 टाइप का है, ठीक है। 2 टाइप जो स्पेसिफिकली 2 टाइप जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर भी है। एक होता है इंट्राडे डे ट्रेडिंग, एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है एंड आप एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एंड इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो आप इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे में क्या होता है, आप दिन में ट्रेड लेते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, या सेल करते हो फिर बाय करते हो, ठीक है। आप दिन में पैसा बना के आप उस दिन को निकल जाते हो, वाइंड अप कर देते हो। पोजिशनल में क्या है, आपने आज ट्रेड लिया, वो 1 हफ्ता भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है, 1 महीना भी चल सकता है, ठीक है। तो आप कैसे टाइप के ट्रेडर हो, वो तो प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको पता चलेगा। वो आप पहले से नहीं वो कर डिसाइड कर सकते हैं, है ना। वो फील्ड में घुसने के बाद होगा, एंड इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 1-2 बार आप ट्रेड करोगे, आप मुझे लाइव करते हुए देखे होगे ना, 1 हफ्ता अगर आप मुझे लाइव करते हुए देखोगे तो आपको फील आ जाएगा कि अच्छा ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, फिर मैं अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ ट्रेडिंग, तो मुझे ट्रेडिंग से मतलब ट्रेड लेने से पहले क्या करनी चाहिए और ट्रेड लेने के बाद क्या करनी चाहिए? व्हाट शुड आई डू बिफोर सिटिंग एंड आफ्टर द ट्रेडिंग इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल है, ठीक है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर फॉलो कर दिया ना, तो आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है फॉरएवर चेंज हो जाएगा, एंड आप बेटर ट्रेडर बन जाओ। पहली बात, आपको 1000 बार सोचना है ट्रेड लेने का पहले, एनालिसिस करना है ट्रेड लेने का पहले, क्वेश्चन करना है अपने आप को ट्रेड लेने के पहले। ट्रेड लेने के बाद इधर आपका टेक प्रॉफिट है या स्टॉप लॉस है। आप समझ रहे हो, आपका जितना प्रॉफिट आपको लगता है आप कमा पाओगे वो है, या जितना आप गंवाने के लिए रेडी हो वो है। आप समझ रहे हो, वो छोड़ के और नहीं है। क्या होता है,
कोई ट्रेड लेता है तो थोड़ा सा कैंडल ऊपर जाती है तो बोलते हैं ओके प्रॉफिट है तो बुक कर लेता हूँ, अपने टारगेट तक रोक ही नहीं पाते। जो ट्रेड का पोटेंशियल है आपको 10,000 रुपये देने का, आप 500 रुपये में उसको एग्जिट करके बैठ जाते हो। ये टिपिकल बिगिनर्स मिस्टेक, ठीक है। एंड मैं आपको इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ ये बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद भी किया है। हाँ, है ना। इतना ठोकरे खा के मुझे पता चला है कि दिस इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग। इतने सालों में इतने राइटर्स ने इतने किताबों में सिर्फ एक ही बात बोला है, आपका पोजीशन साइजिंग ठीक रखो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो। दैट इज द ओनली रूल ऑफ बिकमिंग ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, है ना। तो ट्रेड लेने का पहले आप सोचो, एनालाइज करो, इसीलिए तो पढ़ना चाहिए ना ट्रेडिंग के लिए। एनालाइज करो, लेकिन ट्रेड लेने के बाद सोचना नहीं है, ट्रेड को चलते रहने देना, तभी आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो। जितना कम इमोशनल होंगे ना आप ट्रेडिंग के दौरान, जितना ज़्यादा आप इन लाइफ भी, ये एक्चुअली ट्रेडिंग एक आईना की तरह होता है, आप वो रिफ्लेक्ट करती है कि आप कैसे इंसान। ओके, समझ रहे हो। अगर आप इम्पेशेंट हो तो ट्रेडिंग में आपको दिखा देगा त्रिभुवन, है ना। जितना ज़्यादा काम आप हो, जितना ज़्यादा इमोशन लेसली आप ट्रेड करोगे ना एक रोबोट जैसा, उतना बेटर आपको रिजल्ट दिखेंगे ट्रेडिंग में, है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि ट्रेडिंग में ना, जिनको ट्रेडिंग में होना चाहिए इस प्रोफेशन में, वो लोग प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन हज़ारों लोग जिनको इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए वो इस प्रोफेशन में बैठे हैं। समझ रहे हो। ओके, तो दिस इज द थिंग। अब ये आ जाता है कि मैं अगर ट्रेड, चलो मैं कहीं से कॉन्सेप्ट, पहला बात तो मैं आपको एक अप्रिशिएट करना चाहता हूँ एक बात पे कि ये सब चीज़ मैंने कभी नहीं सुनी कहीं भी। मैंने हज़ारों वीडियो देखी है यूट्यूब में, सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है, बट ऐसे बिठा के अपना रियल लाइफ प्रॉब्लम समझाना मैंने कभी किसी को देखा नहीं है। फर्स्ट टाइम आपसे देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है कि आप मेरा बातें सुन रहे हैं और उसके जवाब भी दे रहे हैं। वही एक बिगिनर चाहता है, सीखना अपना गुरु से, राइट। ऑफ कोर्स मैं भी जब स्टार्ट कर रहा था, कोई ऐसा होता तो ऑफ कोर्स मैं बहुत जल्दी बहुत बेटर ट्रेडर बन जाता। मुझे इतना टाइम ही नहीं लगता, इतना टाइम मुझे लगता ही नहीं कभी। तो यही तो आप फिर क्यों स्टार्ट किए ये, मतलब ये ट्रेडिंग जर्नी आप क्यों स्टार्ट किए, मतलब, और आप ये यूट्यूब वगैरह बना के आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं, मतलब क्यों आपके तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है ही, आप पैसे तो बना ही रहे होंगे, तो आप क्यों करना चाहते हैं। और इसमें मतलब हम लोग आपका चैनल से फॉलो करने से सीख जाएंगे ट्रेडिंग, आप ये मुझे बताइए। ओके, देखो मेरा चैनल फॉलो करने से आप ट्रेडिंग सीखोगे नहीं सीखोगे मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरा चैनल स्टार्ट करने का मतलब ये है कि देखो ट्रेडिंग जो है ना बहुत ही लोनली जर्नी है। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बस आप हो एंड स्क्रीन है और कोई नहीं है ना। ये द लोनलीएस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड है। इससे ज़्यादा लोनलीएस्ट सिर्फ एक ही है, जो लोग लाइट हाउस में काम करते हैं, आसपास समुद्र है, वो उनका लाइफ होगा। लेकिन उनके बाद आई थिंक सेकंड मोस्ट लोनलीएस्ट प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड इज ट्रेडर। ठीक है, एक ट्रेडर को लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो अपने खुद पे सीमित रखना होता है। कोई भी जॉब करो, आपका कॉलिग्स होता है ना, आपके बॉस के बारे में आप कुछ कुछ बोल सकते हो, एंड तो मन हल्का होता है। ट्रेडिंग में आप किससे बात करोगे, कैंडलस्टिक से बात करोगे क्या? ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। तो इसलिए मैंने ये चैनल खोला ताकि मैं अपना जो व्यूज है उसे एक्सप्रेस कर पाऊँ। ठीक है, जो मिस्टेक्स मैंने किया है तो वो आप लोग ना करो, आप लोग एक बेटर ट्रेडर बनो बहुत जल्दी। मैं इसीलिए बनाया हूँ चैनल, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। एंड एक और चीज़, ज़रूरी नहीं कि आप जो सोचते हो, आपका जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है, हर कोई आपसे रेजोनेट करे, जो आपके दोस्त है या आपके फैमिली में है या आपके आसपास में जो लोग हैं। लेकिन बहुत लिमिटेड पोटेंशियल हो जाएगा फिर आपका। आप समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फैमिली है यूट्यूब का वो थोड़ा ग्रो हो, एंड बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं। क्योंकि मेरे आसपास में मैं सिर्फ अकेला ट्रेडर हूँ, है ना। मेरे कलीग्स में मैं अकेला ट्रेडर हूँ। अभी लोग आके मुझे पूछते हैं कि सुमित भाई मुझे सिखा दो, ये कर दो, लेकिन आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आपको बेसिकली एंगेजमेंट बहुत पसंद है। हाँ, मुझे समझाना बहुत पसंद है। मैं समझाना मुझे बहुत पसंद है, किसी चीज़ के बारे में डीपली थिंक करना पसंद है। एंड जो भी आई एम जस्ट ए क्यूरियस किड हु वांट्स टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। समझ रहे हो। ठीक है, आपको तो मैक्सिमम मेरे जो क्वेश्चंस थे आपने तो उसको सॉल्व कर ही दिए। एंड मुझे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने भी बहुत अच्छा लगता है। मैं ट्रेडिंग के लिए, मैंने खुद के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाया है। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो भी मैं एल्गो ट्रेड करता हूँ, वो एल्गो भी मैंने ही बनाया है। समझ रहे हो। इसलिए मैंने वेबसाइट बनाया है ताकि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाओ। मैं चार्ज तो नहीं कर रहा हूँ मेरे वेबसाइट का। एंड आप लोग को अगर फ्री में ट्रेडिंग करना है ना, तो मेरे पेपर ट्रेडिंग ऐप में कर सकते हो। उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर है जो फ्री में पेपर ट्रेडिंग ऐप
अवेलेबल करवाता है ना, सबके लिए यूज करने के लिए। आप पेपर ट्रेडिंग इसलिए कर सकते हो उसमें कि आप विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसा गवाए आप ट्रेडिंग सीख सकते हो पेपर ट्रेडिंग करके। आप समझ रहे हो, आप फील ले सकते हो। लेकिन क्योंकि आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें पैसा डालना पड़ेगा, फिर पैसा फिर गवाओ। इससे बेटर है कि एज ए बिगिनर आप डीमैट अकाउंट वगैरह कुछ ना खोलो, पेपर ट्रेडिंग करो, एक बार 2-3 बार करके देख लो कि ये चीज़ आपके लिए है कि नहीं, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। तो ये आपका वेबसाइट अभी लाइव है? हाँ, वेबसाइट अभी लाइव है, sumitman.com। ओके, मैं वहाँ पे जाके सीख सकता हूँ, राइट? और मैं वहाँ जाके सीख सकता हूँ। एंड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर माई सेल्फ, तो मुझे भी बहुत एंगेजिंग लगेगा ये कंटेंट, तो सीख के अच्छा लगेगा आपसे। लाइव तो मैं आपका देखते रहता हूँ एंड वो भी बहुत एंगेजिंग लगता है। ऐसा लगता है कि कोई बैठा के सिखा रहा है, कोई अपना बड़ा भैया ऐसा बैठा के सिखा रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। नहीं, थैंक यू। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये लास्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका ही लाइव देख के मैंने एक ट्रेड लिया था, बट सब कुछ सारे एंगल्स मेरे साइड में थे, सब कुछ मैंने परख लिया था, सब कुछ देख लिया था, फिर मुझे ट्रेंड भी मिल गया था, मुझे वो क्या बोलते हैं ना जिसमें पैटर्न्स बनते हैं, मुझे एक पैटर्न भी मिल गया था। बट जब वो ट्रेड लेने जाते हो ना, एकदम जब वो बाय होता है या सेल होता है, तो एक मन में कुछ लगता है कि लूँ, क्योंकि मेरा पैसे है ना, मैं 9 to 5 करके वो पैसे कमाया, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे है, हार्ड एंड मनी है। तो वो डर कैसे हटाऊं मैं अपने अंदर से कि लेने से पहले रिस्क लेने से पहले मैं वो डर कैसे हटाऊं, वो बताइए एक बार। जब भी आप कोडिंग करते हो, आप पुश करते हो, पब्लिश करते हो, तो जब पहले आप पुश करते थे, पब्लिश करते थे, आपको थोड़ा डर लगता था ना? हाँ। है ना? एक सर्जन जब पहली बार किसी का बॉडी चीरता है, सर्जरी करता है, तो उसका भी तो हाथ कांपते होंगे ना? हाँ, ट्रू। लेकिन वो धीरे धीरे बेटर होता है, उसका हाथ स्टेडी होता है, आपका कोड का क्वालिटी बेटर होता है। तो ये जर्नी है, एंड मेक इट ए ब्यूटीफुल जर्नी गाइस, है ना? इसको आप स्ट्रेस में मत लो। मैं ट्रेडिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेडिंग पसंद है। मुझे चार्ट्स देखना, कैंडलस्टिक पैटर्न समझना, वर्ल्ड में क्या न्यूज़ चल रहा है उस पर ट्रेड करना, इकोनॉमिक्स समझना, ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। तो आप भी ट्रेडिंग को ना एज ए पैशन बनाओ। आप समझ रहे हो? आप ट्रेडिंग को ऐसा मत समझो कि ये बस पैसा कमाने का जरिया है। पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट, वो आपको बहुत मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते इतना मिलेगा। समझ रहे हो? सिर्फ आपको मन लगा के, दिल लगा के ट्रेड करना, सीखना है कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो वो डर कैसे जाएगा सुमित भैया? वो डर जाएगा प्रॉफिट करके। जब भी आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे एंड आपको प्रॉफिट होता रहेगा ना, तब आपका डर ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा। एंड ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता है, मुझे भी कभी कभी डर लगता है, लेकिन जब भी डर लगता है तब मैं समझ जाता हूँ कि पोजीशन साइजिंग मेरा रॉन्ग है। द बेस्ट वे टू हैंडल डर इज आपका पोजीशन साइजिंग आप अपने हिसाब से रखो। जिम में जाते हो, जिसका 50 kg उठाने का ताकत है, वो अगर 150 kg उठाया तो ऑफकोर्स उसे डर तो लगेगा ना कि इंजरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आपको उठाना ही क्यों है 150 kg? छोटे से स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनो, उसके बाद खुद ब खुद ये डर चला जाएगा। ये जो पोजीशन साइजिंग के बारे में आप बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप एक वीडियो बनाएंगे या? हाँ, मैं हर एक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को फॉलो करो, चैनल के हर दिन मैं एक कॉन्सेप्ट को लेके वीडियो बनाऊंगा, एंड उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ मैं जब बना रहा हूँ, आप देख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं जो भी बात कहता हूँ ना, उसे एक बार अप्लाई करना, है ना? उसे लिख लेना, नोट्स बना लेना, एक बार अप्लाई करना, देखना कि 1 हफ्ते 10 दिन में ही आप बहुत ज़्यादा बेटर ट्रेडर बन चुके हो। ट्रेडिंग आप तो बोल रहे थे डर हटाने के लिए जो प्रॉफिटेबल है, बट वही आजकल वही प्रॉब्लम होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। जॉब के बाद भी करना है, फिर आपका लाइफ किसी दिन देख पाता हूँ, किसी दिन मिस कर देता हूँ। तो ये कंसिस्टेंट रहने के लिए आप ये क्या बोलना चाहते हैं? मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूँ? कंसिस्टेंट रहने के लिए पहले तो स्टार्ट लुकिंग एट मार्केट मोर। आप अगर थोड़ा करके मार्केट में एक्टिव रहने लग गया ना, तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एंड एक जिद रखो बस कि मैं 6 महीना में प्रॉफिटेबल बनूंगा, है ना? एक गोल रखो, क्लियर माइंडसेट रखो, गोल रखो कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना ही है, जैसे भी हो जाए। एंड चीज़ों को सिंपल रखो, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सेटअप सिंपल रखो। एंड कंसिस्टेंसी तो भाई चाहिए। कोई भी काम करो, आप कोडिंग करो, आप जॉब करो, डॉक्टर बनो, कोई भी काम करो, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका आपको कंसिस्टेंट बनना ही पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर 2-3 बार आप प्रॉफिट करने लग जाओगे ना, वो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ और कुछ नहीं है। मैं हज़ारों बात आपको कह दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपको प्रॉफिट दिखेगा ना, जब आप पैसा निकाल के घर वाले को दोगे, कुछ सामान खरीदोगे,
आपके लाइफस्टाइल को आप इंप्रूव करोगे, उससे ज़्यादा मोटिवेशनल थिंग और हो ही नहीं सकता। थैंक यू सुमित भैया, इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे। ओके रोनी, आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बिगिनर्स के क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाया। पहले बात ये बताओ कि आप लोग इससे कनेक्ट कर पाए कि नहीं, आप लोग के माइंड में भी ये क्वेश्चंस थे कि नहीं, एंड कुछ और भी अगर क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूँगा ईच एंड एवरी कमेंट को। एंड आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। मेरे लाइव को ज़रूर विजिट कीजिएगा। लाइव में मैं आपको इन डेप्थ ट्रेडिंग का नॉलेज देता हूँ एंड लाइव ट्रेड करके भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोग भी मज़ा आए एंड आप लोग भी कुछ सीख पाओ। एंड आप लोग जो लाइक करते हो, कमेंट करते हो एंड प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड यही मोटिवेशन है मेरा और वीडियोज़ बनाने का फ्यूचर में। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।